रास्तोमेल न्यूज और मैं हूं इश्तियाक अहमद। आज हम बात कर रहे हैं ऑटो रिक्शा चालक समिति के ज़िला अध्यक्ष इकबाल अंसारी जी से। हाँ, तो इकबाल जी ये बताइए कि कल किस तरह का आपके ऑटो चालक नगर पालिका परिषद मऊ का घेराव किए? ये आपके ऑटो चालक थे या कोई और थे? देखिए, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वह ऑटो चालक थे कि वह लोग कौन थे। तो वह कमेटी से उनका मैंने कभी उन्होंने जानकारी दी नहीं। अलबत्ते हमने 2 तारीख को नगर पालिका पे हमने पत्रक दिया कि हमको जो है ठहराव व्यवस्था की जाए। हमारा स्टैंड था पूर्व की भांति, उसको बहाल की जाए। रोजी रोटी का संकट है। लॉकडाउन में तमाम हमारे ऑटो रिक्शा के ड्राइवर साथी बहुत ही किसी तरह से अपना एक बेला की रोटी मौसर किया करते थे। उसी क्रम में गाजीपुर तिराहा पे हम लोगों की जो बैठक हुई थी, उसके बाद निर्णय लिया था कि नगर पालिका के बाद हम डीएम साहब से, कप्तान साहब से मिलेंगे। तो कल हमने पहले कप्तान साहब से मिलने के बाद फिर हम जिलाधिकारी महोदय से कल हम मिले उनके ऑफिस में जा कर के, और हमने ऑटो रिक्शा चालकों से संबंधित हमने पूरी तफसील से बातें रखी। और हमें बड़ा मुस्बत जो है हमें जवाब मिला कि हम बहुत जल्द ही आप लोगों की जो समस्या है उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन अभी हम कप्तान साहब के अभी बंगले पे ऑफिस पे हम अंदर भी जा ही रहे थे, तब तक फ़ोन आ गया कि यहाँ कुछ जमाड़ा लोग किए हैं। तो हमने कहा कैसा जमाड़ा, किस तरीके का जमाड़ा, कौन लोग हैं, सामाजिक हैं कि असामाजिक हैं, धारा 144 लागू है कि नहीं लागू है, क्या उन्होंने परमिशन लिया है कि नहीं लिया, क्या मामला है। हम लोगों को जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम करना होता है इस कोरोना महामारी का लिहाज करते हुए हम लोगों ने बहुत ही मोहतात तरीके से अधिकारियों तक अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, और हमारी बातों को अधिकारी लगभग हमारी बातों पर इत्तफाक भी करते हैं और उनका समर्थन भी मिल जाता है। जब हमारी बातें बेहतर तरीके से हो जाती है तो हमें कड़ा रुख अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अधिकारियों से हम काफ़ी आशावान हैं कि ऑटो चालकों के संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको बेहतर तरीके से वह निदान करने का प्रयास करेंगे। और हमारे वो गार्जियन हैं और उनके मार्गदर्शन में, और हमारे अंदर कोई पीड़ा होगी तो हम जिलाधिकारी महोदय से रूबरू होकर बात करेंगे, कप्तान साहब से रूबरू होकर बात करेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से रूबरू होकर बात करेंगे। हम अराजक तत्वों की तरीके से नगर पालिका का घेराव करें बिना किसी फॉर्मेशन के, बिना, तो ये हमारी कमेटी के वो लोग थे और न हमारी कमेटी में उन्होंने कोई संज्ञान में ऐसी बातें लाई हैं। वो ऐसे लोगों का कमेटी से, और आप जानते हैं जनपद में एक ही यूनियन होती है जो हमारे मंडल अध्यक्ष इश्तियाक साहब हैं, और कृपा शंकर पाठक जी जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, जो आजमगढ़ में रहते हैं। जो भी समस्या हुई हम जो ईमानदारी अधिकारियों के बीच रखने का काम करेंगे। तो ये किस तरह के लोग थे? अराजकता फैलाने के निस्बत से आए थे या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा आए थे? ये क्या कहना चाहेंगे? भाई, चुनाव करीब है, अब कुछ लोगों की हो सकता है राजनीति मर रही होगी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह मुझको लोग जान जाए, भले अपने दूल्हा टिका करके उन मासूमों को जो है बरगला करके उनको 10-20 लाठी पिटवा दें, उनके ऊपर हो सकता है फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लदवा दें, उनकी रोटी रोजी चल जाएगी। वह मुझे तो यही महसूस हो रहा है। वरना हमारे ऑटो के जो ड्राइवर हैं वह ऐसा नहीं, बड़े ही बेहतर तरीके से वह पूरा 365 दिन हो रात वो अपना जान जोखिम में डाल करके हमारे रिक्शा के ड्राइवर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के ड्राइवर, वह जो कोई कहता है कि हमारे घर का साथी बीमार है 2 बजे रात में भी उसको पहुंचाने का काम करते हैं। वह नहीं पूछते, कोई कहता है भैया फलां जगह छोड़ दो, तो वह बेचारा बड़ी ईमानदारी से छोड़ देता, अपनी जान जोखिम डाल। यह नहीं समझता कि बेचारा कौन जानते, बेचारा पीड़ित आदमी को चलो अपने बाल बच्चे के लिए आधी रोटी मैसर हो जाएगी, हमको 2 पैसा मिल जाएगा, वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। ये जो न्यूज़ चल रहा है उसमें शायद आपने देखा होगा, उसमें जो लोग हैं उसमें क्या लगता है आपको कि ये ऑटो चालक हैं या कोई अराजक तत्व के लोग हैं जो अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता जितने लोग दिखे कि कभी भी ऑटो रिक्शा वालों की या कभी लड़ाई में कभी दूर दूर तक रहे हों। और वो तो प्रशासन का काम समझना है, वो तो निकाल लेगा, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, वो तो उनके हाथ में है। प्रशासन उसको बेहतर तरीके से समझे। हमारे यूनियन के वो लोग नहीं थे, क्योंकि कुछ चेहरा ऐसा भी देखा जा रहा है जो नोटबंदी के दौर में बवाल हुआ था उसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में देखा गया था, कुछ ऐसा चेहरा भी उस जुलूस के साथ था। भाई देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि 95 का 98% ऐसे लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान हर वर्ग के लोग होते हैं, जो सोचते हैं सर में अमन व अमान कायम रहे। कुछ उसमें बदनज़मी पैदा करने वाले भी लोग होते हैं, सोचते हैं कि इसी बहाने बदनज़मी है, एक जो उनकी कोई परसेंटेज 1-2% होंगे
जिनका कोई यह नहीं है, लेकिन समझते होंगे किसी तरह बदनज़मी करके हम किसी तरह चर्चे में बना रहे हैं। तो बहुत हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई भाई मेरे लड़ी जा रही थी, तो बहुत सारे लोग जो है कुर्बानी दे रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। बहुत सारे लोग, जो कम लोग थे, जो अंग्रेज़ों की गुलामी करने में लगे हुए थे, मुखबिरी करने में लगे हुए थे। तो भाई ये दो तरीके की धाराएँ हैं। तो हम लोग तो जो भी हमारी बातें होंगी हम लोकतांत्रिक तरीके से और हम अवगत कराते हुए अपने जनपद के संबंधित अधिकारियों के वहाँ अपनी बातों को हम बेहतर तरीके से रखेंगे। और हम पहले आगाह कर दे रहे हैं कि हम आते हैं, न कि हम कहीं जाम कर दें, एकाएक कोई ऐसा मामला कर दें। तो ऐसे तरीके से हमारी ऑटो की जो यूनियन है इस पर कतई इत्तेफाक नहीं तो कर। यह ऑटो यूनियन के लोग नहीं थे, ये लोग फर्जी तरीके के थे। अब हम चूँकि अध्यक्ष मैं हूँ जी तो मेरे संज्ञान में बात आनी चाहिए। जी। तो मुझे कोई दूर दूर तक खबर ही नहीं है, मुझे इत्तला भी नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। और जितने लोग तो मिले, हम इब्राहिम जो हैं सदर चौक पे बैठते हैं, वह उनसे बातचीत काफ़ी दिनों से हो रही है कि वह बेचारे वो भी देख रहे हैं, कोई चाहे तो उनसे भी जाके पूछ सकता है। जो चाय बेचते हैं सदर चौक पे, वो ऑटो फ्री चलाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वह कैसे लोग थे उससे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। जी जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका और किस तरह का आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं? देखिए, इश्तियाक शाह नाम है मेरा और मैं ऑटो चालक समिति का मंडल अध्यक्ष हूँ। और मैंने सोशल मीडिया पर मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ अराजक तत्व के लोग जो है नगर पालिका का घेराव करके और गलत तरीके से जा करके वहाँ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जबकि ऐसा हमारे यूनियन के माध्यम से इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारा जो भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले हम प्रशासन और प्रशासन को इससे अवगत कराते हैं और हम बात करते हैं। बात करने के बाद ही हम उस पर निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है। और हमको इस बात की सूचना ही नहीं थी, हमारे ज़िला अध्यक्ष को भी इस बात की सूचना नहीं थी। जबकि हमारे ज़िला अध्यक्ष जो भी मुद्दा होता है हमारे ऑटो चालकों का, उसको उठाते हैं। और इसमें जो तस्वीरें हमने देखा उसमें एक भी ऐसे लड़के नहीं हैं जो पहचान में आ सके कि ये ऑटो चालक है या इनके पास डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस हो। यह लोग गलत तरीके से गलत बयानबाजी जाकर के वहाँ कर रहे थे, गलत नारेबाजी कर रहे थे। कोविड काल में बगैर परमिशन के यह लोग जाकर के इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो एक किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर के ये लोग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से कोई षड्यंत्र किया जा रहा है कि नगर पालिका और ऑटो यूनियन को लड़ाया जाए। क्योंकि नगर पालिका और ऑटो यूनियन मऊ जनपद के अंदर लगभग 20 साल से मिल करके इस तरह का काम कर रही है कि जैसे कोई भी समस्या होती है आम जन में, उसको ऑटो चालक और नगर पालिका मिल करके सुलझाती है। चाहे वो किराए का समस्या हो या स्टैंड का समस्या हो या किसी भी आपदा की समस्या हो, ऐसे में भी नगर पालिका और ऑटो यूनियन मिल करके काम करते हैं। न कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करना, घेराव करना बगैर सूचना का, बगैर बात किए, ये बिल्कुल गलत है। हमारे ज़िला अध्यक्ष इकबाल अंसारी जी पूरी मुस्तैदी के साथ ऑटो यूनियन के लिए काम कर रहे हैं। जाकर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। क्योंकि जब बात होगी, बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है, ना कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ शासन और प्रशासन को तत्काल एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।